6 दिन पहले यानी सोमवार को मैंने आपको एक न्यूज बताई थी जिसमें हमने इस बात पे चर्चा की थी कि यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो कमिश्नर है यानी ये टकलू जिसका नाम वॉल्टर तुर्क है जो मूल रूप से टर्किश है, तो इन्होंने भारत को लेकर बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट जारी की थी। इवन इन टकलू भाई साहब ने भारत को ये चेतावनी दी थी कि भारत सरकार मणिपुर और कश्मीर के लोगों को लेकर नरमी नहीं बरतती या उन्हें उनके अधिकार वापस नहीं दिला देती तो यूएन इस मामले में हस्तक्षेप जरूर करेगा, क्योंकि यूएनएससी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी देश की सरकार अपने ही मासूम जनता पे जुल्म ढाए। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यानी अरदिम बागची, जिन्हें विदेश नीति के दूसरे जयशंकर साहब भी कहा जाता है, तो उन्होंने इस यूएन कमिश्नर को जमकर लताड़ लगाई थी। इवन अरदिम बागची ने वॉल्टर की स्टेटमेंट को काउंटर रिप्लाई देते हुए ये कहा था कि यूएन कमिश्नर ने इजराइल में हुए उस आतंकी हमले को लेकर क्यों कुछ नहीं कहा जिसमें हमास के आतंकियों ने 10 मासूम बच्चों की जान ली और उनके शवों पे नाचते हुए इजराइल का मजाक उड़ाया था। अभी हाल ही में अजरबैजान ने अर्मेनिया के रिहायशी इलाकों में तुर्की के ड्रोन से बमबारी की जिसमें कई मासूम लोग घायल हुए और अपने घर भी खो दिए। उस पर तो यूएन कमिश्नर को कुछ नहीं बोलना, सिर्फ भारत के कश्मीर और मणिपुर राज्यों को लेकर उनको बहुत कुछ कहना रहता है। और शर्म की बात तो यह है कि यही कमिश्नर हर साल भारत से 300 करोड़ रुपयों की मांग करते हैं ताकि यूएन की तिजोरी भर सके। आपको बता दूं कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कंट्रीब्यूट करने वाले अहम देशों में से एक है। हर साल भारत 300 करोड़ रुपए यूएन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत की हिस्सेदारी 3% से ज्यादा है। यूएनएससी का कहना है कि वो इन पैसों का इस्तेमाल राहत आपदा, राहत बचाव, काउंटर टेररिज्म और पीस कीपिंग फोर्स के रख रखाव पर खर्च करता है। और आपको यकीन नहीं होगा कि 31 अक्टूबर 2022 के आंकड़ों तक संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स में योगदान करने वाले देशों में भारत 5वां सबसे बड़ा देश है। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा रह चुके हैं और दुनिया भर में 8 शांति अभियानों में 5353 भारतीय सैनिक तैनात है। इसके बावजूद ये टकलू कमिश्नर भारत को कह रहा है कि भारत अपनी जनता पे जुल्म ढाना बंद करे, जबकि चीन, पाकिस्तान और तुर्की ये देश तो आपको शांति अभियानों में आगे कभी दिखेंगे भी नहीं। और इसी बात से चिढ़कर बीते दिनों जयशंकर साहब ने भी यूएन को फटकार लगाते हुए कहा था कि भारत भी हर साल यूएनएससी को कंट्रीब्यूट के तौर पर करोड़ों की मदद करता है, ना कि कोई भीख देता है। और अगर इतनी मदद करके यूएन के प्रति इतनी प्रतिबद्धता दिखाकर भी अगर यही आलोचना भरी स्टेटमेंट भारत के लिए जारी होनी है तो भारत भी ऐसे मंचों से कोई उम्मीद नहीं रखता, ना ही आगे से हम यूएन को कोई फंड मुहैया करेंगे। वैसे भी दोस्तों आप ही बताइए, हम हर साल 300 करोड़ रुपए यूएन को दान देते आ रहे और यूएन ने कब भारत की बात सुनी है? आज भी यूएनएससी भारत को वीटो देने से इनकार ही कर रहा है, तो क्यों ऐसे मंचों पर हम अपने मेहनत के पैसे उधेल दे? आप ही कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।